हेलो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। लेकिन बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सैटेलाइट के पास जो एनर्जी होता है वो एनर्जी कितना होता है, टोटल एनर्जी सैटेलाइट के पास कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी ऑफ सैटेलाइट समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। अब देखो यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट है वो क्या होता है। देखो, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का मतलब सैटेलाइट क्या कर रहा है, प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो हम उसे ऑर्बिटिंग सैटेलाइट बोलेंगे। और उस सैटेलाइट का हमें एनर्जी फाइंड करना है, टोटल एनर्जी फाइंड करना है। तो देखो, जैसे मान लीजिए बच्चों, ये प्लैनेट है, हमारा अर्थ है, और इसका मास सपोज करके कैपिटल एम है, और इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में ये सैटेलाइट है। ठीक है, ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इस सैटेलाइट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, तो उस एनर्जी को हमें फाइंड करना है कि इसके पास कितना एनर्जी है। ठीक है, टोटल कितना एनर्जी है। तो बच्चों, किसी भी सैटेलाइट का अगर आपको टोटल एनर्जी फाइंड करना है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। आपको सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देना है, वही उस सैटेलाइट का टोटल एनर्जी होता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हो, टोटल एनर्जी भी बोल सकते हो। इसका जो सिंबल होता है बच्चों, ई होता है, ई से इसे डिनोट किया जाता है। तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है। ठीक है, तो आप उसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या करना है, सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, उन दोनों को ऐड कर देना है जस्ट, तो हमें टोटल एनर्जी का पता चल जाएगा सैटेलाइट का। अब देखो बच्चों, जैसे ये सैटेलाइट है, यहाँ पे इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और इस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, तो आर रेडियस का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो सैटेलाइट है अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस दूर क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है। अब देखो बच्चों, अगर हमें इस सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय आर। आर मतलब ये जो अर्थ का सेंटर है और ये जो सैटेलाइट का सेंटर है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस आर, ये आता है। ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हो कि सैटेलाइट यहां से कितना डिस्टेंस दूर ऑर्बिट कर रहा है, उस डिस्टेंस को यहां पे लिया जाता है। ये एम, स्मॉल एम क्या है, सैटेलाइट का मास है, ये कैपिटल एम अर्थ का मास है। ठीक है, तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव आ रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज आपका क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव रहेगा। क्यों रहेगा नेगेटिव, अभी भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बताऊंगा अभी इसके बारे में। ठीक है, अब देखो, हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो ये सैटेलाइट का मास है और सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी है कि इस ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी से वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उस वेलोसिटी को भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चों, जो सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, जो सैटेलाइट का वेलोसिटी होता है, ये वी वेलोसिटी, उसे आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर। ये अर्थ का मास है, अर्थ का मास है। अर्थ, कभी भी आपको अगर सैटेलाइट का वेलोसिटी फाइंड करना है ना, तो उस फॉर्मूले में बच्चों सैटेलाइट का मास नहीं आता है। देखो, स्मॉल एम यहाँ पे नहीं आ रखा है, लेकिन अर्थ का मास आता है, डिवाइडेड बाय आर मतलब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। तो इस तरीके से आपको सैटेलाइट का वेलोसिटी पता चल जाएगा। इसका मतलब यह है कि सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है बच्चों, वो सैटेलाइट की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। इसीलिए तो बच्चों उसका जो मास स्मॉल एम है इस फॉर्मूले में नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि इस ऑर्बिट में अगर कोई भी सैटेलाइट, किसी सैटेलाइट का चाहे कुछ भी मास हो, अगर वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है तो उसके पास पर्टिकुलर इतनी ही वेलोसिटी होती है। यह है कहने का मतलब, समझ में आया इतना। तो देखो बच्चों, हमें यहाँ पे वी स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी जी एम डिवाइडेड बाय आर। तो इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे जी एम डिवाइडेड बाय आर। तो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी निकल गया सैटेलाइट का। अब हमें ये टोटल एनर्जी फाइंड करना है, तो टोटल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी कितना है आपका, नेगेटिव जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। काइनेटिक एनर्जी कितना है, ये है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r। अब देखो बच्चों, देखो पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है, नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा टोटल एनर्जी, अभी बताता हूं इसके बारे में। देखो, टोटल एनर्जी इसका एलसीएम तो 2r आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 2 जी एम एम डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये जी एम एम।
तो ये टोटल एनर्जी जो आ रहा है आपका -Gmm डिवाइडेड बाय 2r, इतना टोटल एनर्जी आ रहा है इस सैटेलाइट का। ये सैटेलाइट यहाँ पे जो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसका जो टोटल एनर्जी है वो इतना है। बच्चों टोटल एनर्जी देखो नेगेटिव आया है। अब मैं आपको इस नेगेटिव का मतलब बताता हूँ कि इस नेगेटिव का मतलब क्या होता है। बच्चों इस नेगेटिव का मतलब ये होता है कि हमारी अर्थ का जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, इस ग्रेविटेशनल फील्ड ने इस सैटेलाइट को इतनी एनर्जी से बाउंड कर रखा है, पकड़ रखा है। इस नेगेटिव एनर्जी का मतलब ही यही होता है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब हमारी अर्थ ने, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हमारी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड ने इस सैटेलाइट को इतनी एनर्जी से बाउंड कर रखा है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि हमारी अर्थ ने इस सैटेलाइट को इस सर्कुलर ऑर्बिट में इतनी एनर्जी से बाउंड कर रखा है। बाउंड मतलब पकड़ रखा है, ठीक है, उसे फ्री नहीं होने दे रही है। समझ रहे हो? देखो बच्चों कोई भी सैटेलाइट जो होती है इस ग्रेविटेशनल फील्ड के ही अंदर ऑर्बिट करती है, तो उसका जो टोटल, कोई भी सैटेलाइट अगर इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है चाहे इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो उसका जो टोटल एनर्जी होगा बच्चों वो नेगेटिव ही होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। तो अर्थ ने क्या किया है, उसे बाउंड करके रखा है, पकड़ करके रखा है। तो अगर नेगेटिव एनर्जी आ रहा है टोटल एनर्जी, तो आप इतना समझ सकते हो कि वो सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। इतना समझ में आ गया? अब देखो एक चीज बताता हूं आपको। देखो जैसे ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखो आप ऐसे समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए ये सैटेलाइट ही है, अभी ये अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, अभी ये रेस्ट में, अभी ये किसी ऑर्बिट में मूव नहीं कर रहा है। अब बच्चों ये हमारे अर्थ का क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो यहाँ से जहाँ से हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है ना, वहाँ से इन्फिनिटी पॉइंट शुरू हो जाता है, वहाँ से इन्फिनिटी पॉइंट शुरू हो जाता है, मतलब यहाँ से स्पेस शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? स्पेस शुरू हो जाता है। अब देखो कोई भी बॉडी बच्चों अगर यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? टोटल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि बच्चों ये अभी रेस्ट में, इसके पास वेलोसिटी 0 है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगा? 0 ही होगा। प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -Gmm डिवाइडेड बाय यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस r। तो इस तरीके से हमें पोटेंशियल एनर्जी भी मिल जाएगा। तो बच्चों ये जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी यहां पे किसके इक्वल आ गई? पोटेंशियल एनर्जी के ही इक्वल आ गई। समझ में आ रहा है? तो बच्चों ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये जो टोटल एनर्जी आया पोटेंशियल एनर्जी के ही इक्वल आया जब बॉडी ग्राउंड में होती है। जैसे ये सैटेलाइट यहाँ पे ग्राउंड में है, तो इसका मतलब ये है बच्चों हमारी जो सैटेलाइट है ना, अभी क्या है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही है, लेकिन अभी रेस्ट में है। तो इसका मतलब हमारी अर्थ ने इतनी एनर्जी से इस सैटेलाइट को यहाँ पे बाउंड कर रखा है। तो बच्चों हमारी जो अर्थ होती है वो हर ऑब्जेक्ट को अपने सरफेस में बाउंड करके रखती है, इतनी ही एनर्जी से बाउंड करके रखती है, नेगेटिव एनर्जी से। अगर आपको ये पता करना है कि अर्थ ने आपको कितनी एनर्जी से बाउंड कर रखा है, तो आप यहाँ पे अपना मास पुट कर दीजिए, इस स्मॉल m की जगह में अपना मास पुट कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अर्थ ने आपको कितनी एनर्जी से बाउंड कर रखा है। अब देखो बच्चों इस नेगेटिव एनर्जी सिर्फ तब आता है जब कोई भी बॉडी जो होता है ना इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा। अब देखो अर्थ ने जो है इतनी एनर्जी से बाउंड कर रखा है। सपोज करके यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, आप इस सरफेस में खड़े हो रहे हो, तो आपको इस अर्थ ने इतनी नेगेटिव एनर्जी से बाउंड कर रखा है, यहाँ पकड़ रखा है। अब मान लो आप इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना चाह रहे हो, इस इन्फिनिटी पॉइंट में जाना चाह रहे हो, यहाँ वेलोसिटी में जाना चाह रहे हो, भाई सॉरी यहाँ स्पेस में जाना चाह रहे हो। मतलब आप इस तरीके से जाना चाह रहे हो कि आप इस स्पेस में जैसे ही पहुंचो, यहां पे आकर के आपकी वेलोसिटी 0 हो जाए, ठीक है, आप यहां पे आकर के रुक जाओ। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? देखो अर्थ ने तो इतनी एनर्जी से बाउंड कर रखा है, तो इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी बच्चों, इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आपको क्या करना पड़ेगा? खुद को देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी क्या करेगी? आपको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाएगी। लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी क्या करती है? बॉडी को बाउंड करके रखती है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बाउंड करके रखती है। तो अगर आपको, अब मान लो ये आप हो, आपको इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाना है, यहां पे पहुंचना है, इस स्पेस में पहुंचना है, इस इन्फिनिटी पॉइंट में पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने को पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव एनर्जी दोगे तो आप ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले जाओगे। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर आप इतनी ही वैल्यू की पॉजिटिव एनर्जी से ऊपर की तरफ अगर आप जंप करते हो, इतनी ही वैल्यू से ऊपर की तरफ जंप करोगे, तो आप जब इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करोगे ना, जैसे आप जंप करो, मान लो किसी स्प्रिंग की हेल्प से आपने जंप किया, इतनी एनर्जी से ऊपर की तरफ जंप कर दिया, तो आप इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करते हुए जाओगे और एग्जैक्टली जब यहां पे पहुंचोगे ना, इस इंफिनिटी पॉइंट में जैसे ही आप पहुंचोगे, तो यहां पे आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। वेलोसिटी 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपने इतनी ही एनर्जी लगाई है। अगर इससे ज्यादा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लगा देते तो आपके पास यहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होता, लेकिन आपने इतनी ही एनर्जी लगाई है तो आपकी वेलोसिटी यहां पे आकर के 0 हो जाएगी। ठीक है,
अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या चीज़ है, देखो बताता हूँ आपको अभी, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ये टोटल एनर्जी क्या आती है, नेगेटिव आती है। जब ये सैटेलाइट यहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है तो इसका जो टोटल एनर्जी है नेगेटिव है। इस नेगेटिव का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है कि हमारी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड ने क्या कर रखा है, इस सैटेलाइट को यहाँ पे बाउंड कर रखा है, पकड़ करके रखा हुआ है। वो इसे फ्री नहीं होने देना चाह रही है, उसे मजबूर कर रही है इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होने के लिए। क्योंकि ये इसकी जो वेलोसिटी है वो तो, ये जो सैटेलाइट है बच्चों, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, इधर है, वो तो इधर भागना चाह रही है, इधर भागना चाह रही है। लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जी है, जिस एनर्जी से अर्थ ने इसे बाउंड कर रखा है, ये नेगेटिव एनर्जी क्या कर रही है, उसे मजबूर कर रही है इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होने के लिए, उसे मजबूर करने में लगी, इसलिए वो यहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से, ठीक है, बाउंड कर रखा है उसे। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, देखो अब नेक्स्ट लाइन है आपका, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इज जीरो। बच्चों अगर टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, देखो ये वाला जो टोटल एनर्जी है अभी तो नेगेटिव है, अब अगर ये जीरो हो जाता है या पॉजिटिव हो जाता है, तो जीरो और पॉजिटिव कब होगा ये, मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी सैटेलाइट अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहेगा, इस ये फील्ड ये है, ठीक है, फील्ड ये है आपका, तो इस फील्ड के अंदर कोई भी सैटेलाइट रहेगा तो हमेशा उसकी जो टोटल एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आती रहेगी बच्चों। लेकिन अगर जीरो हो जाएगी या पॉजिटिव हो जाएगी, तो सबसे पहले जीरो का मतलब क्या होता है, देखो जीरो का मतलब आपको बताता हूं। जीरो का मतलब ये होता है, टोटल एनर्जी जीरो हो जाने का मतलब ये है कि उसका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चों टोटल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो अगर उसका काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाए, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो देखो इसका मतलब जीरो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का मतलब ये होता है, देन द सैटेलाइट विल एस्केप आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड रीचेस टू इंफिनिटी। इसका मतलब यह है जीरो, जैसे ही जीरो होगा टोटल एनर्जी, तो इसका मतलब यह है वो सैटेलाइट जस्ट उस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा और इन्फिनिटी पॉइंट में पहुंच जाएगा। लेकिन बच्चों क्रॉस तो कर जाएगा, लेकिन जैसे ही वो क्रॉस करेगा ना, जैसे ही मान लो ये सैटेलाइट ऐसे ऑर्बिट कर करके ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे ही इसे क्रॉस करेगा ना, यहाँ पे इस पॉइंट में जैसे ही पहुंचेगा, तो अगर उसकी टोटल एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाती है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। यहाँ पे आकर के वो रुक जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आकर के वो रुक जाएगा। ये टोटल एनर्जी जीरो का मतलब यही होता है कि सैटेलाइट विल एस्केप आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंच गया है, वो रीचेस टू इन्फिनिटी पॉइंट में पहुंच गया है, यहाँ से इन्फिनिटी पॉइंट शुरू हो जाता है। अब देखो बच्चों हमेशा याद रखना, कोई भी बॉडी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर रखी हुई है, जैसे ये सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंच गया है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर हर एक बॉडी के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों, जीरो होता है। पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, यहां पे कहा कोई भी बॉडी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर आपने रखा हुआ है, तो उसका पोटेंशियल जो एनर्जी होता है बच्चों, ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ तब होता है किसी भी बॉडी के पास जब आपने उसे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखा हुआ है, लेकिन बाहर रख दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी तो उसका जीरो है। अब बच्चों अगर उसका टोटल एनर्जी, अगर सैटेलाइट का आपको जीरो करना है, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो ही होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो अगर होना चाहिए, तो बच्चों कैसे होगा काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी जीरो सिर्फ तब होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी भी उसका जीरो होना चाहिए। इसलिए जैसे ही ये सैटेलाइट इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करेगा ना, तो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाना चाहिए, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, उसका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल एनर्जी जैसे ही सैटेलाइट का जीरो होता है, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि उसने इस ग्रेविटेशनल फील्ड को जस्ट क्रॉस किया है, इस इंफिनिटी पॉइंट में पहुंच गया, लेकिन वो यहां पे आकर के रुक गया है, उसका वेलोसिटी भी जीरो हो गया है, जस्ट वो यहां पे आकर के रुक गया है। ये है कहने का मतलब। अब देखो बच्चों यहां पे पॉजिटिव भी लिखा हुआ है कि इफ द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो पॉजिटिव का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया था टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो यह है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने आपको बताया था कोई भी बॉडी अगर कोई भी सैटेलाइट मान लो इन्फिनिटी पॉइंट में अगर पहुंच गया, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलवेज क्या रहेगा बच्चों, जीरो ही रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो रहेगा, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी बच्चों जीरो भी रह सकता है, पॉजिटिव भी रह सकता है। काइनेटिक एनर्जी अगर पॉजिटिव हो, काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो होगा तो टोटल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अगर पॉजिटिव होगा तो टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, उसका पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे हो। काइनेटिक एनर्जी अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो टोटल
टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव एनर्जी का मतलब भी यही होता है बच्चों कि सैटेलाइट विल एस्केप आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड रीचेस टू इन्फिनिटी। देखो टोटल एनर्जी जीरो का मतलब भी उसने ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर दिया। पॉजिटिव एनर्जी, टोटल एनर्जी अगर पॉजिटिव आ रहा है, मान लो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब भी यही होता है कि उसने ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस कर दिया। लेकिन बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड तो उसने क्रॉस कर दिया, लेकिन उसके पास वेलोसिटी होगा, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा यहाँ पे। अब देखो मान लो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखो अगर इस एनर्जी को आपको, टोटल एनर्जी को अगर पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव कैसे होगा बच्चों, अगर कोई भी सैटेलाइट यहाँ इन्फिनिटी पॉइंट में पहुंच जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती है। अब काइनेटिक एनर्जी बच्चों जब पॉजिटिव होगी तभी तो ये वाली जो टोटल एनर्जी है ये पॉजिटिव हो पाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, समझ रहे हो, ये पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो पाएगी। हमें टोटल एनर्जी को पॉजिटिव रखना है। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर इस सैटेलाइट जैसे इसे क्रॉस करता है, अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी है, यहाँ पे अगर कुछ वेलोसिटी है उसके पास, जैसे ही क्रॉस किया उसके पास अगर कुछ वेलोसिटी है, तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव टोटल एनर्जी भी है। तो जब किसी सैटेलाइट के पास, जब वो इन्फिनिटी पॉइंट को क्रॉस करता है, उस समय जब उसके पास कुछ टोटल एनर्जी होता है ना बच्चों, तो वो क्या करता है, जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचेगा, मान लो जैसे ही वो पहुंचेगा उसके पास अगर वेलोसिटी होगा तो वो क्या करेगा, ऐसे इस तरीके से आगे आगे भागने लग जाएगा, इधर भागने लग जाएगा। जैसे अभी चंद्रयान के बारे में आपको पता है ना, देखो चंद्रयान को बच्चों, जो हमारा चंद्रयान था उसे चांद में लैंड कराया गया, तो किस तरीके से लैंड कराया गया, देखो जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, इसका मास m है, तो यहाँ पे ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, मान लो ये रॉकेट क्या कर रहा है, यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में, तो वो क्या करेगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, फिर दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में जाएगा। जैसे ही वो यहाँ पे इन्फिनिटी पॉइंट में पहुंचेगा, इन्फिनिटी पॉइंट को क्रॉस करेगा बच्चों, ऐसे क्रॉस करेगा, इन्फिनिटी पॉइंट को क्रॉस करेगा, तो बच्चों उसका टोटल एनर्जी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तो वो तो रुक जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी पॉइंट में आकर के रुक जाएगा, तो उसका टोटल एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होना चाहिए, उसके पास वेलोसिटी होना चाहिए। तो देन जब उसके पास टोटल एनर्जी इतना होगा बच्चों, देन वो क्या करेगा, इससे आगे की इस एनर्जी की वजह से इधर आगे भागेगा, यहाँ स्ट्रेट लाइन में भागेगा। अब स्ट्रेट लाइन में भागेगा क्योंकि वो अब ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल गया है। कोई भी बॉडी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव कर रही है तो इस तरीके से मूव करती है, ऑर्बिट में मूव करती है, लेकिन बाहर चले जाएगी तो वो ऑर्बिट में मूव नहीं करेगी, वो इस तरीके से मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन मूव करेगी। अब देखो मान लीजिए ये आपका मून है, और ये मून का क्या है बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो जैसे ही वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करेगा तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करेगा, उसे बच्चों होल्ड कर लेगा, फिर पकड़ लेगा, मतलब इसे बाउंड कर देगा। फिर ये जो बच्चों रॉकेट है ये क्या करेगा, मून के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इस तरीके से ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लग जाएगा, और ये हल्के हल्के नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और यहाँ मून में जाकर के लैंड कर जाएगा, ठीक है, मून के सरफेस में पहुंच जाएगा। लेकिन उसके लिए बच्चों क्या होता है, यहाँ पे का जो टोटल एनर्जी होता है बच्चों वो पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव और टोटल एनर्जी जीरो, दोनों का मतलब यही होता है कि सैटेलाइट ने क्या किया बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड को स्केप आउट कर दिया, मतलब क्रॉस कर दिया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नहीं बच्चों, अभी बाइंडिंग एनर्जी का मतलब बताता हूँ। ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है बच्चों, देखो बच्चों मैंने अभी आपको क्या बताया था, जितना टॉपिक जो बताया समझ में आ गया होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा। देखो बाइंडिंग एनर्जी किसे बोलते हैं, सैटेलाइट की, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। बच्चों कोई भी, जैसे ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट यहाँ पे रिवॉल्व कर रही है, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, सपोज करके ये हमारी अर्थ है, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, और ये क्या है, हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, और यहाँ से इन्फिनिटी पॉइंट शुरू हो जाता है, यहाँ से ये इन्फिनिटी पॉइंट है। अब देखो जैसे ये सैटेलाइट है, तो इस सैटेलाइट के पास जो टोटल एनर्जी होगी यहाँ पे कितनी होगी बच्चों, नेगेटिव होती है, -GMM डिवाइडेड बाय 2R, यही तो बताया था मैंने टोटल एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ये टोटल एनर्जी थी सैटेलाइट की -GMM डिवाइडेड बाय 2R, ठीक है। इतनी इस सैटेलाइट के पास टोटल एनर्जी है। तो इस नेगेटिव एनर्जी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड ने, या हमारी अर्थ ने इस सैटेलाइट को इतनी एनर्जी से क्या कर रखा है, बाउंड कर रखा है, पकड़ रखा है, ठीक है, क्योंकि वो फील्ड के अंदर है। तो फील्ड के अंदर है तो ये फील्ड क्या कर रहा है बच्चों, इस सैटेलाइट को बाउंड करके रखा हुआ है, इतनी एनर्जी से बाउंड करा हुआ है। अब अगर इस सैटेलाइट को आपको यहां से, इस ऑर्बिट से या इन्फिनिटी पॉइंट में पहुंचाना है, मतलब इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करवाना है, यहां पे पहुंचाना है, इस पॉइंट में पहुंचाना है, यहां पहुंचाना है, और बच्चों इस तरीके से पहुंचाना है आपको कि यहां पे आकर के इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी एनर्जी से बच्चों, जितनी नेगेटिव एनर्जी से हमारी अर्थ ने इसे बाउंड कर रखा है ना, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी
जी एम एम डिवाइडेड बाई 2r, जी एम एम डिवाइडेड बाई 2r, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आपको इस सैटेलाइट को देनी पड़ेगी। तो बच्चों ये जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी क्या करती है, इस सैटेलाइट को इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाती है। तो आपको इतनी ही एनर्जी सैटेलाइट को देना पड़ेगा। तो यहां से लेकर के इस इन्फिनिटी पॉइंट तक पहुंचाने में जो टोटल एनर्जी लगता है बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी होता है एक्चुअल में ये टोटल एनर्जी के ही इक्वल होता है। बस आपका टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट नेगेटिव होगा क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बाउंड हो रखा है, ठीक है। अब उसे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंचाना है, आपको इस इन्फिनिटी पॉइंट में पहुंचाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना ही पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ेगा। देन बच्चों क्या करेगा, वो इन्फिनिटी पॉइंट में पहुंच जाएगा, ठीक है। समझ में आया? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट, आपको सैटेलाइट को इस ऑर्बिट से रिमूव करना है, बाहर निकालना है, टू इन्फिनिटी तक पहुंचाना है, इस कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये बाइंडिंग एनर्जी होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, उस सैटेलाइट का, उस ऑर्बिट का जो उसके पास टोटल एनर्जी होगा ना, उसे फाइंड कीजिए। अब ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दीजिए। तो इस पॉजिटिव एनर्जी की ही वजह से क्या करेगा, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाएगा। अब देखो बच्चों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस। देखिए यहाँ पे क्या रहा है, ए 400 kg सैटेलाइट इज इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r अराउंड द अर्थ। बच्चों एक 400 kg की सैटेलाइट है, वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, और उसका रेडियस कितना दे रखा, 2r। जैसे मान लीजिए अर्थ है, तो ये हमारी अर्थ है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ठीक है। तो इस फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इस ऑर्बिट का जो रेडियस दे रखा बच्चों 2re दे रखा, ठीक है। इतना समझ में आया, अराउंड दी अर्थ यहाँ ऑर्बिट कर रही है सैटेलाइट। फिर कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4e। आपको क्या करना है बच्चों, इस सैटेलाइट को इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में पहुंचाना है। तो ये वाला जो ऑर्बिट है बच्चों, इस ऑर्बिट का जो रेडियस दे रखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रेडियस दे रखा है वो 4re दे रखा है, ठीक है। ये 4re हमें गिवन है। हमें क्या करना है, इस सैटेलाइट को, ये सैटेलाइट इस फर्स्ट ऑर्बिट में, इसे फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में पहुंचाना है। तो ऐसा करने में कितना एनर्जी लगेगा, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले इस ऑर्बिट का टोटल एनर्जी निकालिए, फिर इस ऑर्बिट का जो, इस ऑर्बिट का यहाँ पे जो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, इस सैटेलाइट का टोटल एनर्जी निकालिए, ठीक है। और दोनों का टोटल एनर्जी निकालिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं टोटल एनर्जी फाइंड कर रहा हूँ। तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इस फर्स्ट ऑर्बिट में ये सैटेलाइट जो यहां रिवॉल्व कर रहा है, इसके पास जो टोटल एनर्जी होगा वो मैं फाइंड कर रहा हूं। तो चलो मैंने उसे ई इनिशियल बोल दिया, टोटल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बच्चों उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस जी, अर्थ का मास, सैटेलाइट का मास स्मॉल m है, डिवाइडेड बाय बच्चों क्या होता है 2 इंटू आर होता है। समझ में आ रहा है, यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने, जी एम एम डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। आर का मतलब क्या होता है बच्चों, ये अर्थ के सेंटर से यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना बच्चों, 2re है। तो यहां पे ये 2re भी आ जाएगा। तो फाइनली ये फर्स्ट ऑर्बिट में इस सैटेलाइट के पास जो टोटल एनर्जी है वो कितना है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 4re, इतना एनर्जी है। अब देखो बच्चों, अगर ये सेकंड ऑर्बिट में से पहुंचाना है, तो सेकंड ऑर्बिट में जब ये पहुंचेगा तो इसके पास यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना रहेगा, यहाँ पे का एनर्जी भी निकाल लेते हैं। चलो ये टोटल फाइनल एनर्जी है, ठीक है, टोटल फाइनल एनर्जी। तो उसका फॉर्मूला यही होता है माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई 2r। तो हम ये माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों यहाँ पे अगर होगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 4re। तो यहाँ पे 2 इंटू 4 RE आ जाएगा। ये तो इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्बिट की टोटल एनर्जी है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है उसकी टोटल एनर्जी है। अब ये सेकंड ऑर्बिट में जब ये पहुंचेगा तो उसकी टोटल एनर्जी कितना होगा बच्चों, सैटेलाइट का माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 8re, ठीक है। ये फाइनल एनर्जी निकल गया सैटेलाइट का। अब हमें कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कितना एनर्जी लगेगा टू ट्रांसफर इट टू ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4re। अगर आपको इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में पहुंचाना है तो आप क्या करो बच्चों, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड पूछा है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड, तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या करेंगे, यहाँ ई फाइनल माइनस ई इनिशियल कर दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो ये हो गया आपका माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई 8re माइनस, फिर एक और माइनस आएगा ये वाला, ठीक है, ये माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 4re, ठीक है बच्चों। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये फाइनली यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये एलसीएम कितना आ जाएगा 8re, ये माइनस जी एम एम प्लस 2gmm। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, सॉल्व करो इसे, जी एम एम डिवाइडेड बाय 8re
बच्चों अगर इस सैटेलाइट को आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, ऊपर पहुँचाना है, ठीक है, यहाँ पहुँचाना है, मतलब आप इसे ऊपर 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 ले जा रहे हो, तो बच्चों आप कभी भी जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट किसी बॉडी को ले जाते हैं ना, तो हमें पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यही पॉजिटिव एनर्जी क्या करेगी, उसे ऊपर ले जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर ले जाएगी, ये है कहने का मतलब। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पे, देखो इसे आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। देखो कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वैसे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, लेकिन एक और चीज बताता हूँ बच्चों, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, उसका फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, GM डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है। तो फाइनली ये GM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GRE का स्क्वायर। तो ये जो GM है, GM की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो GM की जगह में मैं इसे पुट कर रहा हूँ GRE का स्क्वायर, GM की जगह में, ठीक है, इंटू M, ये 8RE, तो RE से एक RE कट जाएगा तो ऊपर एक सिंगल RE बच जाएगा, तो GMRE डिवाइडेड बाय 8, तो ये भी हमें एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। तो इसे भी सॉल्व करोगे, दोनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा, तो इतनी एनर्जी का हमें पता चल जाएगा। लेकिन अभी बच्चों एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू इन्फिनिटी। अगर बच्चों इसे आपको इस फर्स्ट ऑर्बिट से यहाँ इन्फिनिटी पॉइंट में पहुंचाना है, यहाँ इन्फिनिटी पॉइंट में पहुंचाना है, तो कितनी एनर्जी लगेगी। अभी मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताया था, किसी भी सैटेलाइट को बच्चों अगर आपको इस फर्स्ट ऑर्बिट से इस इन्फिनिटी पॉइंट में पहुंचाना है, किसी भी ऑर्बिट से अगर इन्फिनिटी पॉइंट में पहुंचाना है, तो आपको क्या करना है, पहले उसका टोटल एनर्जी फाइंड करना है। और हमें बता, तो ये जो एनर्जी होता है, इस एनर्जी से हमें ये पता चलता है कि अर्थ के इस ग्रेविटेशनल फील्ड ने इस सैटेलाइट को इतनी एनर्जी से बाउंड कर रखा है, पकड़ रखा है इतनी एनर्जी से। अब बच्चों आपको क्या करना है, इतना ही पॉजिटिव एनर्जी इसे देना है। तो जब आप इसे इतना ही पॉजिटिव एनर्जी दोगे तो वो इन्फिनिटी पॉइंट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी सैटेलाइट के टोटल एनर्जी के ही इक्वल होता है, बस यहाँ पे पॉजिटिव साइन आपको लगा देना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर आपको इसे इस फर्स्ट ऑर्बिट से यहाँ इन्फिनिटी पॉइंट में पहुंचाना है, तो पहले यहाँ पे का जो टोटल एनर्जी था वो कितना था बच्चों, जो टोटल एनर्जी था फर्स्ट ऑर्बिट का, देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट का टोटल एनर्जी था इतना था -GMM डिवाइडेड बाय 4RE। तो बच्चों ये कितना था, -GMM डिवाइडेड बाय 4RE था। तो यही क्या होगा बच्चों, उसका बाइंडिंग एनर्जी होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, हमें पूछ रहा है ना कितनी एनर्जी लगेगी इन्फिनिटी तक ले जाने में। तो इन्फिनिटी तक ले जाने में जो एनर्जी लगती है उसे बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। तो हमें यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी बच्चों, इसकी पॉजिटिव होगी, ठीक है, पॉजिटिव GMM डिवाइडेड बाय 4RE, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।